हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज करेंगे एक वीडियो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम के लिए। दिस इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड एसे अ स्लिप ऑफ टंग बाय जेईबी गेरी। पूरा टेक्स्ट एनालाइज करेंगे, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। और वीडियो के साथ साथ भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आप नोट करिए। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए इस वीडियो को बेटर वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज़ योर सिलेबस ऑफ लिटरेचर। नॉवेल्स हैं, ड्रामास हैं, पोइट्रीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की 2 बुक्स हैं। फोनेटिक्स के लिए भी 2 बुक्स हैं। हिस्ट्री और फोनेटिक्स के आपको दोनों टॉपिक्स के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी सभी टॉपिक्स के पूरे वीडियोस अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पुराने कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं आपके रिलेटेड टॉपिक्स के, दैट आई एम एडिंग इन दी फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। जैसे कि आम से हिंदी मैन आपको मिल जाएगा, तारा से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको आप देखकर कुछ प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। लास्ट के जो 2 टॉपिक्स बहुत ही क्रूशियल हैं वो मैंने बहुत डिटेल में 4 प्लेलिस्ट्स के थ्रू समझाए हैं। एसी बॉक की अलग प्लेलिस्ट है एंड जोसेफ अलीस की अलग है और बाला सुब्रमण्यम जी की अलग टेक्स्ट बुक है, अलग एक प्लेलिस्ट है, और लेडे फॉजेट की अलग प्लेलिस्ट है। तो इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यू कैन सी दीज 4 प्लेलिस्ट्स कि आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे जिसके थ्रू आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस हो जाएगी। और जितने भी पॉसिबल वीडियोस हैं दैट आई एम एडिंग टू दीज लिटरेरी प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। इसी वीडियो के एंड में हम इसी सेम टॉपिक से एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज जो भी मैं पूछूंगी उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। सो बात करते हैं इस स्टोरी की। एक्चुअली दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेईबी ग्रे, टेकन फ्रॉम टेल्स फ्रॉम इंडिया। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, टेल्स फ्रॉम इंडिया बाय इंग्लिश राइटर जेईबी ग्रे। 2001 में पब्लिश हुई थी बुक। स्टोरी को पूरा कवर करेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आ सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि ये पॉइंट्स आ सकते हैं, इनको नोट करिए, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। कुछ सैम्पल एमसीक्यूज वीडियो के एंड में भी रहेंगे। तो स्टोरी है एक पुअर और स्टूपिड ब्राह्मण हरि शर्मन के बारे में। नाम नोट करिए, जो किसी विलेज में रहते थे और उनको एम्प्लॉयमेंट की सख्त ज़रूरत थी। बहुत सारे बच्चे भी थे उनके, और स्टोरी में बताया गया कि शायद वो बच्चे रिजल्ट थे उनके कुछ पुराने जन्मों के पापों का फल। As he wandered about with his family getting alms, he came in due course to a city and entered into the service of a very rich householder named स्थूलदत्ता। स्थूलदत्ता नाम के एक हाउस होल्डर के घर में जाते हैं जो कि काफ़ी रिच हैं। अपने बेटों को वो काउ हर्ड बना देते हैं वहाँ पर, और उनकी वाइफ कुछ मिनियल टास्क करती हैं। ही हिमसेल्फ ड्वेल्ट नियर द हाउस कैरिंग आउट मैसेजेस। तो घर में मैसेजेस यहाँ से वहाँ ले जाने का काम खुद किया करते थे। अपने बेटों को काउ हर्ड्स बना दिया था और अपनी वाइफ से उसी घर की मिनियल जॉब्स करवाते थे। काउ हर्ड्स यानी कि जानवरों को टेंड करने का काम, और मिनियल जॉब्स घर के जितने छोटे मोटे काम होते हैं, डोमेस्टिक चोर्स, वो काम उनकी वाइफ किया करती थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। One day the wedding of स्थूलदत्ता's daughter took place and was attended by numerous relatives and crowded by throngs of processions. बहुत सारी रिचुअल्स हुई स्थूलदत्ता की डॉटर की शादी में। On this occasion in the household, Hari Sharman was counting on being able to eat his fill of ghee and meat and other things together with his family. स्थूलदत्ता की नज़र थी सारे अच्छे अच्छे टेस्टी खाने पर कि उन्हें भी खाने को मिलेगा। Yet, while he was hoping for this event, nobody seemed to remember him. घर के किसी पर्सन ने उनको, उनकी फैमिली को कुछ पूछना जरूरी ही नहीं समझा। Whereupon, failing to get any food, he spoke to his wife one night. तो एक रात को उन्होंने अपनी वाइफ से इस बारे में बात की, अपनी इस ट्रीटमेंट के बारे में बात की। तो हरि शर्मन जी ने देखिए अपनी वाइफ को क्या कहा। Such a lack of importance on my part here is due to my poverty and stupidity. मैं बहुत पुअर हूँ, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मे बी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से 2 रीजंस उन्होंने दिए अपनी लैक ऑफ इम्पोर्टेंस के। ही सेड कि आई मस्ट प्रिटेंड टू बी इंटेलिजेंट बाय मीन्स ऑफ सम ट्रिक और अदर। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सब लोग सोचें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एंड सो मेक माई सेल्फ वर्दी ऑफ स्थूलदत्ता's रिस्पेक्ट
When a chance arises, therefore you must tell him that I am a knowledgeable person. तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि कोई ऐसा मौका हम ढूंढेंगे कि तुम सबको बताओ कि मैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हूँ, और जल्दी ही वो मौका उन्हें मिलेगा भी। मौके मिलते नहीं है, बनाए जाते हैं, और ये मौका भी बनाया गया। This he said to her, and then, thinking over the matter in his mind while everyone was asleep, he took from Stuladatta's house the horse upon which the son-in-law rode. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चुराया उन्होंने घोड़ा, और किसका घोड़ा था वो? सन इन लॉ का, स्थूलदत्ता जी के सन इन लॉ का। He then concealed it, हाइड कर दिया, tethering it some distance away. On the next morning, although the bridegroom's family searched all over the place, they did not find the horse, for of course obvious reasons, we know that. Then Hari Sharman's wife approached Stuladatta, who was disturbed at the misfortune and was seeking the horse thief, and said to him. तो हरि शर्मन जी की वाइफ पहुंची स्थूलदत्ता के पास और कुछ कहा उनसे। क्या कहा? लेट अस सी। My husband is very wise and skilled in sciences such as astronomy. He will get your horse for you. Why do you not consult him? तो वो आकर सबको बताते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े जानकार हैं और एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, वो जरूर बता देंगे। When Stuladatta heard this, Hari Sharman was summoned and said to him, Yesterday I was overlooked, but today, now that the horse has been stolen, I am remembered. कल तो आप लोगों ने मुझे बड़ा इग्नोर किया और अब तुम्हें मेरी जरूरत आ गई है। Stuladatta then placated the Brahman, saying to him, Forgive us the omission, but please tell us who has taken our horse away. तो स्थूलदत्ता जी ने माफी मांगी ब्राह्मण जी से और कहा कि प्लीज हमें बता दीजिए वो हॉर्स कहाँ पर है। हरि शर्मन then made a pretense of tracing out some lines. मन में सोचा, सबको ऐसा दिखाया कि बहुत ही गहन चिंतन कर रहे हैं वो, और बोले, The thieves have tethered the horse on the boundary south from here. It is standing hidden and will not be taken away until the end of the day. So go quickly and bring the steed back. तो एक जगह पर बंधा हुआ है, यहाँ से साउथ में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, जल्दी से जाओ और लेकर आ जाओ। When they heard that, several men ran off straight away, and finding the horse, they brought it back, praising Hari Sharman's knowledge. अब सबको यकीन हो गया कि ये तो बहुत ही जानकार इंसान है। After that, everyone paid respect to Hari Sharman as a knowledgeable fellow, and he lived comfortably. तो ठीक है, वो ऑनर जिसकी उन्हें तलाश थी उन्हें स्थूलदत्ता से मिल गया। अब की बार सच में एक चोरी हो जाती है जिसके बारे में स्थूलदत्ता को बिल्कुल नहीं पता। As the days passed by, a considerable amount of treasure consisting of gold and jewels and other things was stolen somehow or other by a thief from the king's palace. When the thief was not discovered, the king, who was well known for his wisdom, had Hari Sharman speedily summoned. अब king ने हरि शर्मन जी को बुलाया। He, when he was brought along, began playing for time and being frantic as to how he might find out. अब परेशान हो गए, सोचा कि पिछली बार तो मुझे ही पता था, मैंने ही घोड़ा चुराया था, अब मैं कैसे बताऊंगा। And he could not say anything else but said कि I'll tell you in the morning. सुबह तक उन्हें सोचने का वक्त भी चाहिए कि सुबह बताऊंगा मैं। He was placed in a bedroom by the king and carefully guarded. तो एक बेडरूम उन्हें दे दिया गया, सुबह तक का इंतजार अब वो खुद भी कर रहे थे और किंग भी कर रहे थे। अब एक मेड सर्वेंट थी जिसका नाम था जीवा। जीवा टंग को बोला जाता है हिंदी में, and it was she together with her brother who had taken away the treasure from inside the palace, and she was very worried. She knew about the knowledge of this person Hari Sharman. उन्हें पता चला कि हरि शर्मन को सब कुछ पता चल जाता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ही चोरी की, and she was very much afraid and terrified. She was very worried about Hari Sharman's knowledge, and so in order to find out what she could, she went along in the night to his room and put her ear to the door. दरवाजे से अपने कान लगाकर खड़ी हो गई। At that moment, luckily I will say, Hari Sharman, all alone inside, was blaming his own tongue for bragging about his pretended knowledge. अपनी जीवा से बातें कर रहे थे उस वक्त luckily हरि शर्मन जी। देखिए जीवा से वो क्या बातें कर रहे हैं। जीवा, लालच के चक्कर में तुमने क्या कर दिया। फॉर शेयर ग्रीड ऑफ एंजॉयमेंट, विकेड रिच, यू मस्ट नाउ एंड्योर इम्प्रिजनमेंट हियर। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
मेड सर्वेंट को लगा कि उनके बारे में बात हो रही है क्योंकि मेड सर्वेंट का नाम था जीवा. When the maid servant Jiva heard this, she thought in terror that she had been found out by the knowledgeable fellow. So by the means of trick, she got inside the room to him and falling at his feet, and she said to that supposedly wise man. तो उन्होंने हमारे हरिशमन जी से कुछ बात की. क्या बात की ये देखते हैं. तो उन्होंने बताया उस ब्राह्मण को कि मैं ही हूँ जीवा, known by you to have taken the treasure. तो आप जान चुके हैं कि ट्रेजर मैंने ही चुराया है. When I took it, I buried the money in the ground in the garden at the back of the building here underneath a pomegranate tree. तो एक अनार के पेड़ के नीचे मैंने वो सारा धन छुपाया है. कहाँ छुपाया है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. Therefore protect me and take this piece of gold which I have in my hand. तो मुझे प्रोटेक्ट करिए प्लीज, और मेरे पास इस वक्त हाथ में जितना भी गोल्ड है वो आप ले सकते हैं. लकी हरिशमन, इस बार भी मुसीबत टल गई. He says, go, I know all, past and future, as well as present. मैं सब जानता हूँ, past, future, present. I will not, however, expose you to punishment since you have come to me pitiably seeking refuge. अगर आप मेरे पास आई हैं शरण लेने के लिए तो मैं आपको बचाऊंगा. But you must return to me everything that you have kept. जो कुछ भी तुमने चुराया है वो सब कुछ मुझे दे दो. मेड सर्वेंट के लिए तो इस वक्त बहुत बड़ी बात थी अपने आप को बचाना. एंड शी इज हैप्पी. शी अग्रीड स्पीडीली टू व्हाट हैड बीन सेड टू हर एंड स्विफ्टली टुक हर लीव. हरिशमन देन थॉट टू हिमसेल्फ इन एस्टोनिशमेंट, फेट बीइंग फेवरेबल. किस्मत का धनी हूं मैं, किस्मत मेरे साथ थी. सो उनके फेट की वजह से उन्होंने ये अकॉम्प्लिशमेंट भी ले ली. थ्रू द merest whim, a deed which seemed impossible. For here, when disaster was at hand, the affair has been settled unexpectedly for me. तो अब तो इस बार तो बिल्कुल पक्का था कि मुझे फंस जाना था, लेकिन इस बार भाग्य ने मेरी मदद कर दी. The thief Jiva has fallen down in front of me while I was blaming my own tongue. Wow. Hidden misdeeds come to light, it seems, through guilty feelings. So pondering like this, he passed the night very pleased with himself. तो काफी खुश थे कि भाग्य ने उनका साथ दिया. लकीली मेड सर्वेंट का नाम भी जीवा ही था जब वो अपनी जीवा से बात कर रहे थे. अब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपने टैलेंट का प्रदर्शन तो करना ही था, अपनी अज्यूम्ड विजडम का प्रदर्शन करना ही था. He led the king into the garden and got out for him the treasure which had been buried there, but told him that the thief had escaped. तो जीवा को इन्होंने बचा लिया. Taking part of it with him, at this the king was delighted and proceeded to give him many villages. तो किंग ने उन्हें बदले में बहुत सारे विलेजेस अपने नाम करवाने का ऑफर दिया. एक मिनिस्टर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कैसे हमेशा इन्हीं को चोरों का पता होता है. How could there be such wisdom unattainable by mortals without learning? Surely, therefore, this fellow carries on a rogue's existence by being in league with thieves. So, let him be tested once more by some trick or other. तो इनको ये दिखा रहे हैं, हरिशमन जी ये दिखा रहे हैं कि इनको सब कुछ पता है. हो सकता है यही सब चोरों के साथ मिले हो और सब कुछ इन्हें पहले से ही पता होता है और बाद में आकर पोर्ट्रे करते हैं कि आई न्यू इट. तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे पता चले कि सच में ये सब कुछ जानते हैं या नहीं. द किंग therefore casually had a new jar brought which was covered over and which had a frog inside it. तो किंग एक जार लेकर आया जो कि कवर्ड था और उसके अंदर था एक फ्रॉग, एक मेंढक. And he said to Harishaman, if you can find out what is inside the jar, I'll do you very great honor this day. तो आपका जितना पॉसिबल होगा उतना सम्मान करूंगा, बस ये बता दीजिए कि इस हिडन जार के अंदर क्या है. अब तो डिस्ट्रक्शन पक्का है. एक बार लकी हो गए, दूसरी बार होंगे या नहीं. When he heard this, he thought his hour of destruction to be at hand, but he remembered his own nickname Frog. उनका खुद का निकनेम बचपन में फ्रॉग था, which his father had playfully given him in his childhood, and he began to lament about himself. Truly indeed a frog. This jar has appeared unexpectedly here to destroy you in your weakness. अपने आप को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, ओ फ्रॉग, अब तो तुम्हारा डिजास्टर पक्का है. इस जार में तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे. When the people heard this and assumed he meant the object which had been presented to him, they shouted out with cry of, lo, the great sage. He has found out the frog.
अब सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि इन्होंने तो फ्रॉग का भी पता लगा लिया। द किंग देन, being pleased with Hari Sharman and thinking he had remarkable insight, gave him villages together with gold, wagons and the umbrella as symbol of power. तो किंग ने क्या क्या गिफ्ट किया हरी शर्मन को, उसका क्वेश्चन आ सकता है विलेजेस, गोल्ड, वेगन्स एंड अम्ब्रेला एज अ सिंबल ऑफ पावर। अम्ब्रेला किसका सिंबल था, ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपको पूरी स्टोरी में से। और स्ट्रेट अवे हरी शर्मन वॉज टर्न्ड इनटू अ रेगुलर प्रिंस, उन्हें प्रिंस का डेजिग्नेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया। अब आपके लिए कुछ सवाल जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। व्हाट वाज हरी शर्मन्स निकनेम इन हिज चाइल्डहुड, डॉग, फ्रॉग, क्रो और स्पेरो। सिर्फ ABCD लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर A है तो 1, A, 2, B एंड सो ऑन, जो भी आपको लगता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड जीवा इज नोज, टंग, नेक, लिप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो आसान है, ये तो सिंपल हिंदी जानने वाले को भी आ सकता है, लेकिन जब तक आप ये स्टोरी नहीं पढ़ते ना तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इस स्टोरी में जिवा का क्या मतलब है। हो सकता है इस स्टोरी में कुछ ट्विस्ट होता और जिवा का मतलब नॉर्मल टंग ना होकर कुछ और होता। तो अभी मैं जानती हूँ कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जानते हैं। हरी शर्मन एंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ अ रिच मैन नेम्ड स्थूलदत्ता, ब्रह्मदत्ता, वासुदेवा और विश्वास। Whose horse was stolen by हरी शर्मन। किंग बहुत खुश हुए हरी शर्मन की चतुराई से, उनके टैलेंट से, और प्रोसीडेड टू गिव हिम व्हाट, क्या देने का उन्होंने सोचा, ज्वेलरी, हॉर्सेस, बिग हाउस और विलेजेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और स्पेसिफिकली इन लास्ट 4 प्लेलिस्ट से अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करिए। बाकी प्लेलिस्ट्स में अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस एडेड नहीं हैं और अभी टाइम भी कम है वीडियोस ऐड करने का, लेकिन लास्ट की 4 बहुत ही क्रूशियल प्लेलिस्ट्स हैं, इनको कवर करना मत भूलिए। And last but not the least, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable inputs.